तो कल हमारी क्लास यहाँ पर हमने एंड कर दी थी, रोबोट के बारे में हम पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो इसके बाद हमको स्टार्ट करना है कोशिका सिद्धांत। तो चलिए हम कोशिका सिद्धांत के बारे में बताते हैं, ओके। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि नोट्स बनाते जाना, ओके। तो कोशिका सिद्धांत क्या है, किसने दिया था, कब दिया था, इसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए बस जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी किसके माध्यम से किसने दी थी, ओके। कोशिका सिद्धांत। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोशिका सिद्धांत कब दिया गया था। तो ये दिया गया था हमारा 1838 से लेकर के 1839 में, ठीक है। इसको याद रखना दोस्तों, बिल्कुल, ठीक है। और किसके द्वारा, तो शिलीडेन एवं श्वान के द्वारा, ठीक है। शिलीडेन और श्वान के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट श्वान के द्वारा, ठीक है, श्वान द्वारा, शिलीडेन एंड श्वान। राइट दोस्तों। इसके बाद जो शिलीडेन है इनको क्या कहा जाता है, तो शिलीडेन को हम पादप विज्ञानी कहते हैं। क्या कहते हैं, पादप विज्ञानी, बॉटनिस्ट कहते हैं इनको। क्या कहते हैं, बॉटनिस्ट, ठीक है। तो इनको हम बॉटनिस्ट के नाम से जानते हैं, पादप विज्ञानी। इनका कथन क्या है उसके बारे में बताऊंगा। और जो श्वान है इनको हम जंतु विज्ञानी कहते हैं, जूलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, पादप विज्ञानी जो है हमारे शिलीडेन, इन्होंने क्या कथन दिया था कोशिका के बारे में। तो क्लास बहुत जबरदस्त है, बस आप जुड़े रहना, ठीक है, सब समझ में आएगा। इन्होंने कहा था कि सभी पादप जितने भी हैं, सभी पादप कोशिकाओं से निर्मित हैं, ठीक है। ऑल प्लांट्स जितने भी हैं आर मेड प्लांट सेल, ठीक है। तो सारे के सारे पादप कोशिकाओं से निर्मित है, इनका कथन था। अगला हमारा आते हैं जो कि जंतु विज्ञानी हैं, जूलॉजिस्ट हैं। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि सभी जंतु कोशिकाओं से निर्मित हैं, ठीक है। ऑल एनिमल आर फॉर्म्ड एनिमल सेल, ठीक है। तो इसको याद रखना और नोट्स बनाते जाना। प्रॉपर आपको क्लास इसी तरीके से डेली प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, सुबह 8 बजे। कितना समझ आया, ठीक है। तो बढ़े आगे, अगली स्लाइड पे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हम इससे आगे की कहानी देखेंगे अब, ठीक है। कोशिका सिद्धांत मैंने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे 1855 की। क्या हुआ था 1855 में, ठीक है। 1855 की हम बात कर रहे हैं। 1855 में रुडोल्फ विर्चो आए, ठीक है। इनकी कहानी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ये बेसिक आइडिया बहुत जरूरी है। जो रुडोल्फ विर्चो आए, तो रुडोल्फ विर्चो मैं हिंदी इंग्लिश में टाइप कर ही देता हूँ, ठीक है, ताकि इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में दोनों ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो घबराने की, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस आप जुड़े रहना। तो रुडोल्फ विर्चो की यदि मैं बात करूं तो इन्होंने क्या दिया था, एक ओमनिस सेल्यूलर ई सेल्यूलर नाम दिया था, ठीक है, कोशिकाओं को। ओमनिस सेल्यूलर, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइप करना पड़ता है, वरना इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी बुरा मान जाते होंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे ओमनिस सेल्यूलर और ई सेल्यूलर, ठीक है। तो यहाँ पर यहीं पर लिख देता हूँ ई सेल्यूलर, क्या है ओमनिस सेल्यूलर ई सेल्यूलर। इसका मतलब है कि, एक मिनट, सेल्यूलर, ठीक है। इसका मतलब है कि इन्होंने कहा था, रुडोल्फ विर्चो ने, कि जितनी भी कोशिकाएं सारी की सारी पहले से निर्मित कोशिकाओं से बनी हुई हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सभी कोशिकाएं पहले से निर्मित कोशिकाओं से बनी है, ऑलराइट।
ठीक है। तो इसकी पीडीएफ जो है वो मेरी एप्लीकेशन पे मिलेगी, ठीक है। मानवंत क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है, ओके, बनी है, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रही है कोशिका है, और कोशिका का आकार है, कोशिका के अंदर बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना यूकैरियोटिक कोशिका। बेसिकली पढ़नी तो प्रोकैरियोटिक थी, लेकिन हम यूकैरियोटिक पढ़ा देते हैं, ठीक है। जो यूकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक सेल, वो क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका, इसको हम नाम देते हैं इंग्लिश में यूकैरियोटिक सेल। ओके, और मैं इससे बात करूं तो सर्वप्रथम सबसे पहले इसके अंदर अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक है। मल्टीपल जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। मल्टीपल सेल ऑर्गन पाए जाते हैं, इसी के अंदर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारी विकसित कोशिका है, इसीलिए हम नाम देते हैं इसको विकसित कोशिका, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले तो मल्टीपल ऑर्गन, सेल ऑर्गन प्रेजेंट, ठीक है, इसमें उपस्थित होते हैं। और इसको हम नाम देते हैं विकसित कोशिका, डेवलप्ड सेल, क्योंकि ये विकसित है, इसके अंदर विकास हुआ है, इसके अंदर अनेक कोशिकांग है। हमारी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी उसके अंदर इतने कोशिकांग नहीं थे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस करके चलोगे तो सब कुछ याद रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं विकसित कोशिका है ये, ठीक है। कैसी है? विकसित कोशिका है। ये डेवलप्ड सेल है, राइट। तो इतना समझ में आया कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ, बहुत ही थ्योरिकल में चल रहा हूँ, ठीक है। थ्योरी क्लियर तो सब क्लियर, ठीक है। तो मैंने अगली स्लाइड ले ली क्योंकि वहां पर कुछ बन नहीं रहा था, ओके। तो उसी के बारे में मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। इसके अंदर जो डीएनए होता है, देखो कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर डीएनए, लेकिन डीएनए होता कैसा है? रैखिक होता है। रैखिक का मतलब एक सीधी रेखा में, ठीक है, रैखिक पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे रैखिक पाया जाता है। तो सीधा सा मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पर कि इस तरीके से देखना, आप देख सकते हैं यहाँ पर रैखिक का मतलब ये होता है, ओके। ऐसा डीएनए इसमें मिलेगा आपको देखने को। यहाँ पर हम देखें तो कहीं इसके अंदर एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस कोशिका के अंदर आपको एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के जीव इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, यानी कि यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, ठीक है। एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है। ओके, तो इतना समझ आया आपको? तो फिर आगे बढ़े, ठीक है। इसके अंदर जो आपको दिख रहा है, मैंने अभी सर्कल बनाया ना रेड कलर के पास, जस्ट अभी, ओके, वो न्यूक्लियस है, ठीक है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है। उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियस उसके बाहर है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको हम कहते हैं केंद्रक द्रव। केंद्रक के अंदर भरा होता है केंद्रक द्रव, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अनेक कोशिकाएं पाए जाते हैं, मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे थोड़ा, अब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल, जो हमारी पुरानी कोशिका है, और पुरानी कोशिका से हमारी नई कोशिका का निर्माण हुआ है, ठीक है। ये हमारी ओल्डेस्ट सेल है। कैसी? ओल्डेस्ट सेल। तो जो हमारी पुरानी कोशिका है उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका, राइट।
प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो ये होती है अविकसित, इसका कोई विकास नहीं होता, इसीलिए हम इसको अनडेवलप्ड सेल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? अनडेवलप्ड सेल, क्योंकि इसका कोई विकास ही नहीं होता, इसके अंदर अनेक अंग नहीं पाए जाते, ओनली एक कोशिकांग पाया जाता है, उसके बारे में मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, इसकी संरचना बनाता हूँ। ठीक है, तब आपको समझ आएगा। ये क्या है, इसके अंदर क्या भरा होता है? ये जो आपको दिख रहा है ना, ये द्रव, ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। केंद्रक द्रव अलग होता है, कोशिका द्रव अलग होता है। ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, और इसी कोशिका द्रव में हमारे कोशिकांग तैरते हैं। ओके, तो बेसिकली मेरी क्लास सब समझ में आएगी, क्योंकि मैं बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ाता हूँ। ओके, यह है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव। ठीक है, और इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक। तो इसके अंदर केंद्रक की अनुपस्थिति मिलेगी, यानी कि इसके अंदर केंद्रक आपको दिखाई नहीं देगा। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर केंद्रक आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ओके, तो चीजों को कॉन्सेप्चुअल समझे, रटे नहीं। ठीक है, तो मेरा यही रहेगा कि आपको सब याद होगा। और इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है तो कॉमन, ये तो बात हो गई। ठीक है, और इसमें मैं आपको बता दूं तो एक कोशिकांग पाया जाता है, इसीलिए इसको प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं, पुरानी कोशिका के नाम से जानते हैं, इसका विकास नहीं हुआ था। और इसके अंदर जो कोशिकांग पाया जाता है वो है हमारा राइबोसोम। ठीक है, क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मुझे टाइप करना पड़ता है ताकि दोनों स्टूडेंटों के लिए सफिशिएंट हो। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, प्रॉपर समझ आई होगी। तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। इसकी यदि पीडीएफ चाहिए या टेस्ट सीरीज चाहिए तो मानवंत क्लासेस एप्लीकेशन पर चले जाइए, जो कि आपको कॉर्नर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं मानवंत क्लासेस के नाम से। ठीक है, उस पर फ्री टेस्ट सीरीज, कुछ बैचेस भी मिल जाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी को।